ओम शांति। आत्मा की 16 कलाएं क्या हैं? आत्मा की अगर 16 कलाएं हम सीख लेते हैं तो समझो इतना आनंद में रहेंगे, इतने मजे में रहेंगे कि फिर जीवन जीने का मजा आ जाएगा। तो हम रोज एक एक दिन में एक एक जो आत्मा की कलाएं हैं उसको सीखने का अभ्यास करेंगे। तो आज हम लेते हैं पहली जो आत्मा की कला, जीवन जीने की कला। यानी आत्मा के पास वह कला है जिससे हम जीवन बड़े आनंद के साथ जी सकते हैं। अगर कोई आत्मा यह सोचती है कि मैं तो आत्मा हूँ, संसार से मेरे को क्या लेना देना, मैं आत्मा तो ऑलरेडी आनंद में हूँ, तो वो कभी आनंद में रह ही नहीं पाती है, रह ही नहीं सकती है। क्योंकि आनंद की तो अभिव्यक्ति हम इस प्रकृति के पांचों तत्वों में आकर ही तो करते हैं। और ये संसार तो खेल है, और संसार अगर खेल बना है तो वो खेलने के लिए तो बना है। कोई खिलाड़ी बीच में उतर के, मैदान में उतर करके बोले कि अरे मैं तो अपने में ही खुश हूँ, और खेल ही न खेले तो वो तो क्या होगा, खुद भी परेशान दिखेगा और मुख दर्शक लिखेगा, और सारे जो अन्य खिलाड़ी है वो भी क्या समझेंगे, अरे इसको तो खेल ही खेलने नहीं आता है। तो आत्मा की जो सबसे प्यारी और महत्वपूर्ण पहली कला है जीवन जीने की कला। तो क्या आपने जीवन कैसे जिया जाए, इस संसार में कैसे रहा जाए, वो कला क्या आपको आती है? अगर वो कला आपको आती है तो पहला सबूत क्या है? पहला सबूत है कि आपके जीवन में दुख नहीं हो सकता है, आप मजे में रहने वाले हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में इसी पल इसी समय दुख है, चिंता है, भविष्य की टेंशन है, आगे क्या होगा इस बात की फिक्र है, इसका मतलब तुमने आत्मा की जीवन जीने की कला को समझा ही नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण कला है। तो आज से आपको सिखाया जाएगा कि जीवन कैसे जिया जाए, संसार में तुम्हें कैसे रहना चाहिए। वो कला अगर आपके अंदर आ गई तो फिर आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशानी या दुख नहीं हो सकता है। तो कैसे जीवन जीने की कला की शुरुआत कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले हम जो आत्मा है, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज इस बात का ध्यान रखना है कि संसार जो एक खेल है, एक ड्रामा है जो परमात्मा कहता है, तो हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वह हम स्वयं हैं। इस बात को ध्यान रखना है इस संसार के खेल में उतरने से पहले। अभी हम परम धाम में है, यूं ही सोचो, क्योंकि अभी हम संसार में नीचे उतरने वाले हैं और हमें जीना कैसे है, कैसे जीना है। हम अभी सीधा कलयुग में उतरेंगे, यूं तो उतरते सतयुग में है ना, लेकिन अभी कलयुग में रहने वाले हैं। तो कलयुग में कैसे गेम खेले तो वो गेम सतयुग में भी चलेगा, कैसे खेल खेला जाए, ताकि अभी जीना अभी आपको है। किसी ने दिल तो अभी तोड़ा है आपका, है तुम दुखी बड़े अभी दिख रहे हो, इसलिए हम परम धाम से सीधा आज कलयुग में ही एंट्री मारेंगे। एक सेकंड कुछ समय के लिए हम परम धाम में ही जाते हैं। तो परम धाम में हमारी स्थिति कैसी है? हम आत्मा सत्य स्वरूप में है, सदा आनंद में है, सदा खुश में है, सदा प्रेम स्वरूप में है, इतने आनंद में है कि अपने सत्य स्वरूप में बिल्कुल टिपिकल नहीं होता है, कहते हैं ना। तो अब हम आत्माएं परम धाम से नीचे उतरते हैं और ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। अब तैयार हो जाओ संसार के खेल में उतरने के लिए। तो हर खेल का एक नियम होता है, जैसे फुटबॉल में 11 खिलाड़ी इधर और 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, वैसे ही क्रिकेट में भी एक बाउंड्री भी बनी होती है कि ऐसी बाउंड्री है ना। आप अपने नियम नहीं लगा सकते खेल के अंदर कि नहीं बाउंड्री छोटी कर दो, मुझे पास से बॉलिंग करो, नहीं। जो नियम सबके लिए है वो नियम आपके लिए भी है। ऐसा नहीं बोलना खेल में उतर के कि नहीं मुझे तो स्पंज वाली बॉल दे दो, मुझे धीरे बॉल करो, नहीं, बाउंसर भी आएगी और कैसी भी बॉल आ सकती। आपको अपनी तैयारी में रहना है, ठीक है? तैयार हो संसार के खेल में उतरने के लिए? भूल जाओ कल तक क्या हुआ, भूल जाओ बीती बातों को, आज से खेल खेलना सीख जाओ।
तो अब जब संसार रूपी खेल में इस धरती पर आप उतरने वाले हो तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है, क्या समझ में आया कि ऑलरेडी हम आत्मा स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है। मेरी ओरिजिनल फीलिंग जो शांति है, आनंद है, प्रेम है, वो इस संसार के खेल में जाना नहीं चाहिए। ये पहला नियम आपको ध्यान रखना है। कौन सा? कि मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरा प्रेम वह जाना नहीं चाहिए। कल तक जो चैन चला गया, कल तक जो सुख चला गया, इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें इस गेम को खेलने नहीं आया, जीवन जीने की कला नहीं आई। तो चलो तैयार हो, पहला टेंशन दे दिया तो संसार के खेल में हम नीचे उतर जाते हैं, शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेते हैं। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? अब तुम जिस घर में उतरे हो, जिस घर में तुम उतरे हो, इसको भी समझ लो। अब घर में तो जन्म तो ले ही लिया, अभी जन्म लेते तुम बड़े हो गए, सीधा सोच लो, क्योंकि टाइम नहीं है ना, तुम्हें जीवन जीने की कला सिखानी है। ठीक है, तो तुम शरीर में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? बाहर बहुत सारी चीजें दिखती है, संसार के अंदर बहुत सारे साधन आपको दिखते हैं। तो उसको उसी दृष्टि से देखना है तुम्हें कि यह सिर्फ क्या है, गेम के खिलौने हैं। कोई चीज जो है उसको अगर तुमने अपनी अंदर की तरफ बसा लिया, अंदर की तरफ जान बना लिया, तो तुम आत्मा स्वयं के केंद्र बिंदु से हट जाओगे। इस जीवन जीने की कला के अंदर सबसे पहला नियम है कि तुम अपने केंद्र बिंदु से नहीं हटोगे और गेम बड़े मजे से खेलोगे। तो पहला गेम खेलने का नियम क्या है कि बाहर की जो तुम्हें संपदा दिख रही है उसको तुमने संपदा मान लिया, प्रॉपर्टी मान लिया, तो वही तुम्हारे लिए आपदा बन जाएगा। ठीक है, पहला नियम ध्यान रखना है जीवन जीने की कला। यानी कैसे? बाहर तुम्हारी खुद की कार खड़ी है तो कार को इतना इंपॉर्टेंस मत देना, इतना इंपॉर्टेंस मत देना। क्या इंपॉर्टेंस मत देना कि जो चीज है वो क्या है? कोई भी हीरा है, बाहर तुम रास्ते में गए, हीरा तुम्हें मिल गया, हीरे को तुम इतना मूल्यवान समझ रहे हो कि इसको तुम अंदर लेकर के आ गए, अंदर तो लाए तिजोरी में डाल दिया। यानी कोई भी चीज तुम्हारी जान बन जाए तो समझ लेना तुम गेम में रोने लगोगे, दुखी होने लगोगे, परेशान होने लगोगे। कोई चीज को जान मत बनाओ। कार अपनी है तो चाबी लगा दी, ठीक है, ध्यान रखना अच्छी बात है, पर ध्यान रखो कि वह संपदा है लेकिन वो आपदा न बन जाए मेरे लिए, उसमें अपनी जान न लगा दो। आत्मा जो स्वयं इंपॉर्टेंट है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट खुद से ज्यादा उस चीज को अगर देने लग गए, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, बाहर की किसी चीज को तुम अपनी जान बना दोगे तो तुम खुद जो जान है, आत्मा प्राण है, वो यानी खत्म होने लगेगा। तो बाहर की सब चीजें कैसी हैं? खिलौने की तरह है। एक छोटा बच्चा खिलौने में कैसे खेलता है? उसको खिलौने जमा के खेलने के लिए दे दो, कुछ भी ट्रेन है वगैरह, वो खेलते खेलते भी सो जाएगा, उसको उठाकर बिस्तर पे रखना पड़ेगा। यानी उस खिलौने से खेलना तब तक खेला, बाकी खिलौने से कोई प्रेम नहीं, मोह नहीं, सो गया और वापस उठा तो ठीक है। तो वैसे ही इस संसार में कोई भी चीज को तुम मूल्य प्रदान कर लिया, जिसको तुम खरीदोगे वही तुम्हारे लिए दिखेगी संपदा। 1 लाख का मोबाइल खरीदा तो तुम्हें क्या लगी? संपदा। और वही संपदा तुम्हारे लिए क्या बनेगी? आपदा, यानी जीवन जीना मुश्किल कर देगी। तो कोई कितनी भी बड़ी चीज हो, कोई कितनी भी बड़ी चीज हो, वो तुम्हारे अंदर नहीं बसनी चाहिए, तुमसे चिपकनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे दिल से चिपक गई कोई चीज, कोई भी चीज तुम्हारे दिल से चिपक गई, तो फिर ये समझ लेना कि तुम परेशानी में आ जाओगे। इस संसार के खेल में तुम जीत नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। और किसी संपदा को भला इतना महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं जो संपदा आज है और कल नहीं है? तुम गाड़ी को कितने भी संभाल के रखो, आज गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन एक न एक दिन तो गाड़ी का इंजन ही खराब होना ही होना है। गाड़ी कुछ न कुछ जानी ही जानी है। तो जब वो जानी ही है, जो तुम्हारे पास रह नहीं सकती है सदा के लिए, तुम्हारे अंदर रह नहीं सकती है, तो तुम इसको अंदर की तरफ लाते क्यों हो? अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अपनी संपदा बढ़ाऊं तो खुश रहूं, ये घर में बना दूं तो खुश रहूं, ये करूं तो मैं खुश रहूं, तो फिर तुम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो घर तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता है। कोई चीज यहाँ की स्थायी है ही नहीं, तो तुम इसको अपना जिस दिन संपदा मान लोगे तो वही चीज तुम्हारे लिए आपदा बन जाएगी और तुम चिपकने लग जाओगे। अब तुम्हारा दिल है, मैं आत्मा हूं, मेरा दिल है, अब दिल भी एक खिलौना है। अब हमने किसी को दिल दे ही दिया है,
अरे भाई तुमसे प्यार बहुत है, ये है, तो अपना भी खिलौना है। अब संसार की बात संसार में रहने देनी थी, अंदर की बात अंदर रहने देनी थी। संसार की कोई भी चीज से तुम जैसे ही जुड़ जाते हो, दिल जोड़ देते हो, वही तुम्हारी जीवन जीने की कला समाप्त हो जाती है। अब आपने दिल ही दे दिया किसी को, अब दूसरा दिल कैसे खेलेगा? दिल भी उसके लिए खिलौना है। कोई इसमें सुई चुभाएगा, तुम बोलोगे बड़े दुख देने वाली बातें बोल रहा है। कोई तो तुम्हारे दिल रूपी खिलौने को उछाल के लात मारेगा एक दीवार से उस दीवार, ये तो वॉलीबॉल की तरह उसको तो खेलो। कोई तुम्हारे दिल को खिलौने का खेलेगा और फिर तुम बोलोगे वो मुझे साथ बहुत बुरा करता है। अरे तुम्हारा दिल था, तुमसे संभला नहीं, तुमने बाहर दे दिया, अब रो, इसमें गलती कहाँ है? तुम्हें जीवन जीने का जो खेल का जो नियम भगवान ने बताया है, ये संसार तुम्हें खेलने के लिए दिया है, तो तुम तो खेल तो नहीं रहे हो, उल्टा अपने ही हाथ के बैट बॉल सब सामने वाले को दे रहे हो। तुम खेलो हम देखें, तो तुम्हारा दिल फिर क्या करेगा? वो तो क्या है, बाहर की चीज अंदर न जाए, अंदर अपना दिल अपनी आत्मा बाहर न जाए। अगर ये पहले खेल का नियम है तो क्या समझे आप कि बाहर जो तुम्हें संपदा दिख रही है उसको संपदा अगर मानते हो तो उसके साथ में आपदा के लिए तैयार रहना है, परेशानी के लिए। 25 करोड़ का बिल्डिंग लिया, हो गई तुम्हारे लिए संपदा, तुम चिपक गए, वह संपत्ति ही तुम्हारे लिए आपदा बनने वाली है। अगर इसको खेल समझ के खिलौने की तरह लिया कि भाई मेरी संपत्ति नहीं, क्योंकि जानी है ना, नित्य तो है नहीं, बाहर की चीज तुम्हारे पास परमानेंट रह नहीं सकती है। जो तुम्हें कोई चीज मिल जाए तो खुश मत हो। क्यों खुश मत हो? क्योंकि वो मिल गई है तो वो रहने वाली नहीं है, पता है, मैं पहले से खुश हूं, वो परमानेंट रहने वाली नहीं है। तो मिल जाए तो खुशी मत मनाओ, और चली जाए कोई चीज तो गम मत मनाओ, वो तो जानी ही थी। भाई कोई चीज खरीदी है, मोबाइल था टूट गया, तो जानी ही थी, आज गई, किसी की पहले जाती है, किसी की लेट से जाती है, जाना तो पक्का है ना। तो कोई चीज मिल जाए तो इतनी खुशी मत मनाओ, भाई चलो ठीक है मिल गई, ठीक है ओके, मैं तो पहले से खुश हूं, खेल खेलने के लिए आया हूं, एक बार मिल गया संसार के खेल में खेलते हुए, तो खुशी नहीं, क्योंकि वो जाने वाली है। तो जाने का कोई गम नहीं, और कोई मिल जाए तो खुशी नहीं। यह है पहली जीवन जीने की कला। दूसरी कला क्या बताई कि संसार के खिलौने को क्या समझना, संसार को खेल समझना है। किसी भी खिलौनों में दिल मत लगा देना। जैसे ही तुमने दिल लगाया तो फिर वो तुम्हारा दिल को ही दुनिया खिलौना बना लेगी। आज देखना तुम्हारा दुख का कारण क्या है। तुम्हारे दुख का कारण है भगवान ने जिस खेल से आत्मा की कला को दिया था, जिस खेल को तुम्हें खेलने के लिए दिया था, जो खेल तुम्हारे लिए नियम था, उस नियमों को तुम तोड़कर क्या करने लग गए? साधनों से संबंध जोड़ने लग गए, दिल लगाने लग गए। तो तुम्हारा संबंध उसके साथ कैसा होना चाहिए था? खिलौने की तरह होना चाहिए। बाहर कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका मूल्य ज्यादा मत कर लो, ये बहुत बड़ी, इतना मूल्य मत बना दो कि अपना दिल ही उसके अंदर फंस जाए, अपनी जान इसमें फंस जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वो है हम स्वयं, यानी हमारी आत्मा, और मैं आत्मा हूं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आत्मा अपने प्राण भला बाहर की किसी की चीज में अगर दे दूंगा तो क्या होगा? किसी को किसी चीज से इतनी मोहब्बत कर लेता है कि पूरी आत्मा की प्राण शक्ति उसमें डाल देता है। अगर वो चीज चली जाए तो गुस्सा इतना कर लेता है कि 2-4 लोगों का मर्डर कर दे। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खिलौने थे खेलने के लिए, उसके साथ उसने अपनी आत्मा शक्ति, आत्मा की प्राण शक्ति, पूरी फीलिंग्स, पूरी भावनाएं जो स्वयं के लिए थी, वो फीलिंग स्वयं के लिए, आत्मा के लिए है, वो फीलिंग और भावनाएं किसके ऊपर डाल दी? किसके लिए डाल दी? बाहर की किसी चीज के पीछे। वो चीज भला तुम्हारे साथ रह कहां सकती है सदा के लिए? किसी लड़की से भी कहते हैं ना जन्म जन्म का साथ है, कैसे साथ है? वो तो पक्का होना चाहिए कि वो तो टूटना ही है, वो तो छूटना ही है। भाई जितने समय जब तक सब आत्माओं के साथ है तो खेलो, एंजॉय लो, प्रेम से रहो, आनंद के साथ रहो, लेकिन अंदर से स्मृति रहे कि किसी से चिपकना नहीं है। अंदर की जिंदगी मेरे पास बाहर नहीं जानी चाहिए। अंदर का दिल मेरा किसी बाहर की तरफ गया तो ऐसा टुकड़े टुकड़े करके आएगा, क्योंकि बाहर के लोग बड़े खिलाड़ी हैं, वो दिल के साथ तो बड़े मजे से खेलते हैं। बात बात में सुइया चुभाते, जहां पर भी सुई नहीं चुभेगी वहां पे कील ठोक देंगे और तुम्हें चुभाएंगे बड़ी जबरदस्त। और सारी चीजें, लात मारेंगे अलग, फुटबॉल बनाएंगे इसको अलग। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना, गलती किसकी है? उसको दिल, अब मेरा दिल है, मैं किसी को दूंगा तभी तो जा रहा है, तभी तो वो खेलेंगे, और वो खेलेंगे इसे, तुमने खेलने के लिए तो दिया है उसको।
कौन है जो दिल के साथ नहीं खेलेगा? खेलेगा ही खेलेगा। तो हम आत्माएं अपना दिल हमारे पास रखे, अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं हमारे पास रखे। मैं स्वयं में बहुत खुश हूं, बाहर की किसी चीज से मिलने से न तो मेरी खुशी बढ़ने वाली है, न बाहर की कोई चीज जाने से मेरी खुशी कम होने वाली है। दूसरी बात क्या सीखी कि बाहर की किसी भी चीज को मैं संपदा नहीं बनाऊंगा। संपदा बनाए तो क्या हो जाएगा? वही चीज मेरी आपदा बन जाएगी। आज जिस चीज को तुम आकर्षण कर रहे हो, बड़ी घर में टीवी ले आए 5 लाख की, तो तुम इसको संपदा मान लिया, बस फिर हल्का सा कांच पे क्रैक लग गया, कुछ परेशानी आई, फिर गड़बड़ आई, तो वही संपदा तुम्हारे लिए क्या बनने वाली है? आपदा, परेशानी। फिर तुम खेल का आनंद नहीं ले पाओगे। तो टीवी आई तो ठीक है ना, खेल लेंगे जब तक चल रही है। इतना दिल पे लेने की क्या बात है? इतना दिल पर के क्यों ले लेते हो? इतना फीलिंग में क्यों चले जाते हो? अपनी प्राण शक्ति को क्यों इतना ले लेते हो? बाहर की चीजें को अंदर मत बैठाओ। जब से बाहर की चीजें अंदर जाएंगी तो तुम्हारे अंदर की खुशी, अंदर का आनंद जो है, अंदर का प्रेम जो है, वो तुम्हारा सेंटर पॉइंट से तुम हटने लगोगे। जो चीज तुम्हें सेंटर पॉइंट से हटाए वहां टेंशन तुम्हें रखना होगा। यही तो है जीवन जीने की कला। आज मैं आत्मा स्वयं के उदाहरण में बहुत साधारण रहता हूँ। दुनिया की कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करती, पर ऐसा नहीं है कोई पहना रहा है बड़ी ऊंची चीज, चल हाँ भाई ठीक है पहन लेते, पहनते जरूर है, आकर्षण नहीं है। वो चीज हमारे दिल में तो नहीं बस सकती। कोई कितना प्यार से बोल दे, मीठा बोल दे, हाँ भाई ठीक है। कोई मीठा कब बोलता है? बहुत ज्यादा मीठा कब बोलता है? अच्छा एक बात बताओ, मीठा कब बोलता है? देखो कोई गिफ्ट सस्ती होती है ना, किसी को हम गिफ्ट दे, बहुत सस्ती होती है ना, तो उसको बहुत अच्छे से पैकिंग करता है, क्योंकि उसको दिखाना है बर्थडे में या किसी में गिफ्ट दिखाना है कि भाई मेरी गिफ्ट बहुत बढ़िया है। उसको बाहर से दिखाना लोगों को, अंदर वैल्यू नहीं है। और जिसकी चीज ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल हीरा है, वो गिफ्ट दे रहा है, वो इतना लाख लपेट नहीं करेगा, सिंपल पैकिंग भी कर देगा। तो समझे कुछ बात को, कोई हमें मीठा बोल रहा है तो कुछ न कुछ स्वार्थ है, वो पूरी गिफ्ट की पैकिंग कर रहा है। तो यहां पर सावधान रहना है कि इसको दिल में ना बैठा दे किसी को। हाँ भाई जो भी बोले ठीक है, बाहर तक है, कोई भी चीज मेरे अंदर तक नहीं आई। अंदर तक तो मैं पहले से खुश हूं, अंदर कोई बात आएगी तो सिर्फ परमात्मा की आएगी, और कोई बात मेरे अंदर आ नहीं सकती। मेरे अंदर ऐसे गेट हो, 3 गेट कीपर बैठा दो। पहला गेट कीपर चेकिंग करे, अरे बाहर का खेल बाहर तक है, अंदर नहीं है। दूसरा गेट कीपर, कोई बात अंदर तो नहीं आई, ये चेकिंग करने का गेट कीपर। तीसरा गेट कीपर कि कहीं मैं सेंटर पॉइंट से हट तो नहीं रहा हूं। इवन एक कर्मेंद्रिया भी बहुत हटाएगी। ये जीभ भी स्वाद है, जितना तुम स्वाद मांगोगे उतना विवाद होगा। जहां स्वाद है वहां विवाद है। बताओ कैसे? क्योंकि शरीर में, तुम्हारे शरीर में तुम्हें तला होना चाहिए, ऐसे उल्टे सुल्टे खाना खाना है, तो जीभ को क्या है? जीभ कभी विरोध नहीं करेगी, जीभ बोलेगी और ला और ला। यहाँ पे प्रॉब्लम लीवर को होगी। लीवर बोलेगा ये पागल हो गया है जो कैसी चीजें अंदर डाल रहा है, मूर्ख है जो ऐसी चीजें डाल रहा है, मैं कैसे सहन करूं? कुछ भी अंदर डाल रहा है, डेली छोला भटूरा, डेली ये वो। लीवर को कितना प्रॉब्लम्स है, वो विरोधाभास हो गया ना। क्या हो गया? विरोधाभास हो गया ना। अब जीभ डाल के सब, जीभ को तो कुछ इश्यू है नहीं, प्रॉब्लम लीवर को है। तो आप जीभ से चटपटा स्वाद भी ले रहे हो ज्यादा, तो भी अंदर जाने पर कितना गड़बड़ हो रहा है। अंदर शरीर नहीं कहता कि मुझे ये सारी तुम दो मलाई वाली नहीं दो, ऊपर से जीभ क्या बोली? और आने दो, घी लगा के आने दो पराठे, और आने दो। प्रॉब्लम तो अंदर नीचे वाले को हो रही है ना। तो आप अंदर की तरफ तो ध्यान रखो, बाहर का चीज इतना भी बड़ा अंदर ना आ जाए कि जितनी जरूरत है उतना लेना है। ठीक है, थोड़ा साधारण रहो, थोड़ा प्रोटीन युक्त रहो। लेकिन प्रॉब्लम फिर कैसे हुई? स्वाद लिया, मजा आया, फिर पेट की गड़बड़े हुई तो फिर क्या होगा? हाँ, वो भी तो देखो। तो हर चीज के पीछे 2 पहलू है। बाहर सिर्फ खेल इतना ही खेलो कि उसका असर अंदर ना आए, उसको कहते हैं जीवन जीने की कला। तो आज से पूरा दिन भी तुम बाहर रहो सही, लेकिन बाहर संसार की चीजें, प्रकृति की चीजें, कुदरत की चीजें को अटैच मत हो जाओ, उसको जान मत बना दो, उसकी जिंदगी मत बना दो। वो टूट गई तो जैसे जिंदगी खत्म हो गई। किसी को तो कोई मोबाइल ही टूट गया तो ऐसा लगेगा वो मरी गई, आज मरा कि कल मरा। अरे बाबा कितना अटैचमेंट है बाहर की चीजों से, तो उसकी आत्मा रही कहां? उसकी आत्मा की तो सेंटर पॉइंट से तो वो हट गया, उसकी फीलिंग, उसका आनंद वो सेंटर पॉइंट से हटा, तो फिर उसकी जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो जरा चेक करो, बाहर अरबों रुपए की चीज का साधन हो, चाहे खिलौना हो, बच्चे की तरह रहो कि भाई मुझे क्या करना, खिलौना तेरे पास चला गया, तू लेके जा, तू खेल। टूट गया, टूटने दे, टूटने के लिए बना था। 10 साल पहले बात टूटता, आज टूट गया। हाँ, तो आज इस समय हमें खुश में रहना है। जो आत्मा ये सोचती है कि मेरा बड़ा घर बन जाएगा फिर मैं खुश रहूंगा, भाई बड़े घर का मालिक तो तू कभी पहले भी नहीं था, आज कभी बन भी नहीं सकता है।
अगर तू मान रहा है कि इस घर का मालिक है, वही तेरी गलतफहमी है, क्योंकि घर का मालिक अंदर हो ही नहीं सकता। कल किसका हो, कल रहे ना रहे, एक सेकंड में भूकंप आए तो तुम 20 साल की मेहनत करके घर बनाए फिर खुश रहोगे? तो खुशी तो रहे नहीं और वो दुख का कारण बन गया। तो जो खुशी है, जो आनंद है, आनंद आत्मा का जीवन जीने की कला के अंदर जो आनंद है, आनंद में कौन रह सकता है? जो वर्तमान में रहता है, इसी क्षण में कौन रह सकता है? जिसको चीजों से लगाव नहीं है, वो हर पल वर्तमान में रहेगा। आज जिस खिलौने के साथ खेल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि कल ही वो खिलौने मिले। ठीक है, कोई दोस्त आगे आज खेल रहे, आनंद लिया 2 घंटा, ठीक है, पर तेरा जन्म जन्म का साथ है, वो तो वैसे ही अंदर से पता है कि नहीं। कोई कल तू मिला तो खेल लेंगे, नहीं मिला तो कोई दूसरा मिलेगा, उसके साथ आनंद ले लेंगे, है ना। तो इस तरीके से खिलौने के साथ संसार का खेल समझ करके जो खेलना है, उसका अर्थ यही है कि बाहर की चीज जब तुम्हारे अंदर नहीं आएगी तो तुम जीवन जीने का मजा ले पाओगे। इसी को कहते हैं साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार में उतरो ही मत। साक्षी अवस्था का अर्थ है कि संसार के खेल में तुम उतरो, खेल का आनंद लो, खेल में जीतने की भी भरपूर कोशिश करो, लेकिन उसकी जीत हार का असर तुम्हारे पर न पड़े। वह है जीवन जीने की कला, क्योंकि आत्मा अपने आप में ही पूर्ण है, आत्मा अपने आप में ही संपूर्ण है। तो आज आपको पहला लेसन दिया है, और इसके साथ ही फिर से कहता रहता हूं हर एक वीडियो में कि जो भी मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहता है उसके लिए मोबाइल नंबर है ही, क्योंकि अभी सारी आत्माओं को बहुत ज्यादा मनसा सेवा की जरूरत है। तो अगर कोई व्यक्ति एक दिन में थोड़ा बहुत भी पुण्य कर लेता है, यानी एक दुखी आत्मा की भी मदद कर लेता है, अगर ये नियम अपना लेता है, तो उसके जीवन में वास्तव में जीवन जीने की कला आ जाएगी, क्योंकि वो अंदर से खुश रहने लग जाएगा। तो मोबाइल नंबर है 7202921969। कल हम फिर बात करेंगे जीवन जीने की कला, यानी आत्माओं की कला के बारे में बात करेंगे। उसकी पूरी 16 कलाओं को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।